हमारी नदियों को यूं ही नहीं कहा गया है जीवनदायिनी। पुरानी जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं वो सब नदी घाटी में ही विकसित हुई, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वांगो नदी की सभ्यता। नदी के किनारे की जो ज़मीन होती है वो काफ़ी उर्वरा होती है, फर्टाइल होती है। नदी बहुत व्यवसायों का साधन भी होती है, जैसे कि मछुआरे यहाँ पे आकर के मछलियाँ पकड़ते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। और नदी में बोटिंग भी एक उद्योग के रूप में उभरा है। नदी को अगर पार करना हो, इस पार से दूसरे पार जाना हो, तो फिर बोटिंग का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम हैं ईब नदी में, और आज तड़के सुबह 6:30 बजे हम लोग निकल गए थे पूरी बटालियन के साथ, और आज काफ़ी एडवेंचर हो गया। हमारी जो ब्रूनो है काफ़ी दूर यहाँ से ईब नदी का जो रिवर ब्रिज है, जो रेलवे रिवर ब्रिज है, वहीं पे मैंने छोड़ आया है, और वहाँ से हम पैदल आए हैं। पैदल काफ़ी ट्रैकिंग करना पड़ा, और नदी होते हुए बीच में बहुत सारे बालू भी मिले, आप कह सकते हैं मरुस्थल टाइप का। तो यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो है ये काफ़ी सुगम इसको हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम बाई रोड आते हैं तो ब्रजराजनगर जाने वाली जो रोड है, जो रिवर ब्रिज है, वहाँ से हम कट ले लिया, और फिर वहाँ से कच्ची रास्ता है, और बीच में इधर उधर भूलते भटकते हुए यहाँ पे हम पहुँचे हैं। काफ़ी मुश्किल लगा। आप सोच सकते हैं कि ये जो महज 15 या 16 किलोमीटर की दूरी होगी, इसको कवर करने में 1 घंटे लग गए। यहाँ पे कुछ फिशरमैन हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं, एक फिशरमैन यहाँ पे हैं, और इन्होंने ताज़ी ताज़ी मछलियाँ पकड़ी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि दिन में कितना मछलियाँ आप पकड़ लेते होंगे? दिन में 2-4 किलो। 2-4 किलो। और ये बिल्कुल फ्रेश मछलियाँ आप देख सकते हैं। इस मछली को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? फाफड़ी। क्या? फाफड़ी मछली। और ताज़ी ताज़ी मछलियाँ अगर हम यहाँ से लेना चाहेंगे तो कैसे मिलेगा? इसका रेट, इसका प्राइस है पाव 40 रुपये। पाव 40 रुपये। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी नदियां हैं जीवनदायिनी मानी जाती है, और अभी भी जब मैं इस नदी में आया तो बहुत से लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं। कुछ महिलाएं जो है यहाँ पे बर्तन मांज रही है। हालांकि धीरे धीरे ये कल्चर हमारे बिहार साइड में अभी वो लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये सब जो नदियां हैं ना, हमारे जीवन को अभी भी बचा के रखी है, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इन नदियों को साफ रखें, निर्मल रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नदियां हैं एक कॉमर्शियल वे में भी हमारी मदद करती है। बोटिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। यहाँ पे आकर के मछली पकड़ी जाती है, मछलियों का उद्योग व्यापार भी चलता है, और जिससे हमारे बहुत सारे फिशरमैन भाई लोग जो हैं उनका रोजी रोटी का कारोबार चलता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि हमारी नदियां जो है धीरे धीरे बढ़ाते जा रही है। कहीं बांध बना दिया गया है, नदियों को लोग गंदा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ है। तो फिलहाल यहाँ से मछली हम ले जाएंगे और चलेंगे। आज ताज़ी ताज़ी मछलियों का रसा स्वादन करेंगे। ये वाला लंबा वाला 100 रुपया पा मिला के दे दीजिए ना। अब जैसा दीजिए 1 केजी है। अब जिनसे हम मछलियाँ खरीद रहे थे उनके पास आधे किलो का ही बट खड़ा था, मगर हमें मछली चाहिए थी 1 किलो। तो उन्होंने एक जुगाड़ लगाया, आधा किलो के बराबर बालू तौल ली और दोनों को एक ही पलरे में रख दिया। हो गई न 1 किलो, और मुझे मिल गई 1 किलो मछली।
नहीं मत गो तो है चलो देखो हमारा भाई तरह हम भी मारते हैं। आज सुबह सुबह जब हम निकले थे तो हम ये सोचे भी नहीं थे कि आज हम लोग बोटिंग करेंगे, नाव की सवारी करेंगे। बट यहाँ आने पे एक्चुअली हम लोग आए थे यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस के लिए, कुछ ब्लॉग्स के लिए। बट यहाँ पे जब आए तो देखे कि नाव है, तो और जो हमारे फिशरमैन लोग हैं जो यहाँ पे बोले कि चलिए आपको घुमा देते हैं, तो अभी घूम रहे हैं और काफ़ी एडवेंचरस है। ये नदी की सतह पे जब नाव चलती है तो ये डामाडोल होता है, और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हाँ, तो ये डामाडोल की स्थिति कभी कभी होती है, ये कभी कभी आपको पैनिक कर सकती है। तो घबराना नहीं है और बस हिम्मत से आपको इसमें सवारी करना है। ज़्यादा पानी है नहीं, और ये ईब नदी है, और यहाँ से हम मछली खरीदे, ताज़ा ताज़ा मछली खरीदे हैं सुबह सुबह। आज काफ़ी एडवेंचर हो गया। उधर है। फोन पकड़ो तो बेटा। गिरा दीजिएगा। हाँ, कौन से अब सुनो भी कौन से बर्ड का क्या बोलते हैं आवाज कहाँ गए हैं। तो आज सुबह सुबह काफ़ी एडवेंचर हो गया, और आने के टाइम में जितना एडवेंचरस नहीं हुआ था अभी जाने के टाइम में, क्योंकि रास्ता जंगल का रास्ता है। जो हमारी ब्रूनो है उसको हम छोड़ दिए हैं, रिवर ब्रिज जो है, ईब नदी का जो रिवर ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, वहीं पे छोड़ दिए हैं। और नदी से मछली खरीदने के बाद, मछुआरे लोगों से मछली खरीदने के बाद लौट रहे हैं। तो रास्ता कुछ इस प्रकार से है। अब जंगली रास्ता है, इसमें जो पगडंडी है, कोई मोटा पगडंडी है, कोई पतला पगडंडी है। तो फिलहाल जो है पतला पगडंडी पकड़ा गया, इस आस में कि ये भी कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, क्योंकि जो मोटी वाली जो पगडंडी थी वो मुझे थोड़ा ज़्यादा घुमावदार लग रही थी। और ये फिलहाल ऐसे ऐसे करके हम लोग जा रहे हैं। इस तरह का रास्ता है, यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे ये जो है सामने नदी है। अब मुझे लगता है कि अब कुछ मोटा रास्ता कहीं पे मिलेगा। देख के बेटा, बहुत झाड़ी है और कांटे भी हैं। तो फाइनल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छे वाले रास्ते में जो है हम लोग अब आने वाले हैं। तो फिलहाल इन दुर्गम रास्तों से, जंगली रास्तों से होते हुए, बहुत सारे झाड़ियों से होते हुए अल्टीमेटली एक मोटा रास्ता मिला, मोटा पगडंडी मिला, और एक आम का बागीचा भी मिला, जहाँ पे बच्चों ने आम भी चुना। इतने बड़े बड़े आम, अरे वाह। तो अब हम लगभग अपने ब्रूनो के पास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ईब स्टेशन जो है वहीं पे हमने अपने ब्रूनो को पार्क किया था। चलते हैं अब। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ना। चलो सीधा चलो।
वक्त हो चला है 8:40 और अभी हम लोग लौट रहे हैं। मछली खरीदा और बोटिंग भी की। मज़ा आया आज का एडवेंचर। ट्यूशन है तो चलो ना, आप देखते हैं ना, ट्यूशन आज छूटेगा। कभी कभी एडवेंचर के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट काम रहता है उसको छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि एडवेंचर भी इम्पोर्टेंट ही है। तो हमने अपने ब्रूनो को यहाँ पे लगा के रखा था और यहाँ से चलते हुए पैदल ये पूरा रास्ता जो है नदी होते हुए हम लोग गए थे। आज काफ़ी अच्छा एडवेंचरस हो गया। बीच में बहुत सारे दलदल भी मिले और दलदल से होते हुए हम आगे बढ़े और वहाँ पे नाव वाले मिले। वो सामने में माँ चंडी मंदिर है, वहाँ पे हम लोग गए थे, उसके ठीक सामने। और ऐसे घूमते हुए, ऐसे करके ऐसे घूमते हुए जंगल से होते हुए हम लोग ऐसे आए हैं। गए थे हम यहाँ पे लगाए थे। ये सामने में जो है रिवर ब्रिज है, ईब रिवर ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो है ये है। और यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ट्रेन भी गुजर रही है।